नमस्कार साथियों, पॉलिटिकल वाईफाई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम काकू है और आज मैं आपके समक्ष एक नए टॉपिक को लेके आया हूं और वो टॉपिक है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के स्रोत। तो साथियों, मैंने इस टॉपिक को दो पार्ट में डिवाइड किया है। ये मेरा पार्ट 1 है और पार्ट 2 हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं कि भारतीय संविधान के कौन कौन से प्रमुख स्रोत हैं। साथियों, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के स्रोत। इसमें भारतीय संविधान को भारत शासन अधिनियम 1935 की कार्बन कॉपी भी माना जाता है। कुछ विचारकों का मानना है कि भारतीय संविधान 1935 का भारत शासन अधिनियम की एक कार्बन कॉपी है और 1935 का भारत शासन अधिनियम में 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। यह आपने याद रखना है, यह भी कई बार पूछ लिया गया है क्वेश्चन। साथियों, आइए जानते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 में ऐसे कौन कौन से प्रावधान किए गए थे जो कि बाद में भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में भी जोड़े हैं। तो आइए उनके बारे में जानते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 से पहला प्रावधान हमने लिया फेडरल सिस्टम, संघीय तंत्र। फेडरल सिस्टम क्या होता है? जो संघीय तंत्र है उसका अर्थ यह है कि जो सेंटर और स्टेट के बीच डिवीजन ऑफ पावर होता है, शक्तियों का विभाजन होता है। तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके द्वारा भारत में एक फेडरल सिस्टम एस्टेब्लिश करने का प्रयास किया गया। वो कैसे किया गया कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा 3 अनुसूचियां बनाई गई, जैसे कि आज भी हमारे जो अनुसूची 7 है, 7th जो स्केड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें 3 अनुसूचियों की बात की गई। तो वो भारत शासन अधिनियम 1935 में भी 3 अनुसूचियों की बात की गई। पहली जो लिस्ट थी वो थी सेंट्रल लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट क्या होता है? केंद्रीय सूची। केंद्रीय सूची का मतलब क्या था? केंद्रीय सूची, उसमें 59 सब्जेक्ट रखे गए थे जिसमें कि सिर्फ सेंट्रल जो गवर्नमेंट थी वो क्या कर सकती थी? लॉ बना सकती थी। उसके बाद जो स्टेट लिस्ट है, दूसरी थी स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में 54 सब्जेक्ट रखे गए थे स्टेट लिस्ट में, यह आपने ध्यान रखना है। और तीसरी हमारे पास थी कंकरेंट लिस्ट, यानी कि समवर्ती सूची, जिसमें कि ओनली 36 सब्जेक्ट रखे गए थे। ये आपने ध्यान रखना है। तो भारतीय संविधान में भी क्या किया गया है कि 3 अनुसूचियों का प्रावधान किया गया है। और जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 50 है, आर्टिकल 50 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या बात करता है? ये कहता कि देयर शुड बी सेपरेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, कि भारत की जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग होनी चाहिए। ये बात करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50। तो वो क्या है? एक फेडरल सिस्टम की बात करता है। उसके बाद है राज्यपाल का कार्यकाल। भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने ये भी लिया है कि राज्यपाल का टेन्यूर ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट, कि राज्य का जो राज्यपाल होगा उसका टेन्यूर कितना होगा, ये हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 156 जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 156 बात करता है कि भारत के राज्यों में एक राज्यपाल होगा। लेकिन ये भी बात, और जो राज्यपाल का जो टेन्यूर है, टेन्यूर की बात करता है कि भारत का जो राज्यपाल होगा उसका टेन्यूर 5 साल का होगा। ये आर्टिकल 156 बोलता है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद है न्यायपालिका। एक फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश करने का प्रयास भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा किया गया। वो जो फेडरल कोर्ट था, द फेडरल कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1937। 1937 में एक फेडरल कोर्ट भारत में एस्टैब्लिश किया गया, यह आपने ध्यान रखना है। तो एक न्यायपालिका या फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश करने का आइडिया भी भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद है लोक सेवा आयोग। भारत में अगर अभी हम बात करेंगे तो सबसे
पहले जो भारत में लोक सेवा आयोग की जो एक एस्टैब्लिश करने का प्रयास किया गया वो भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा किया गया और 1926 में लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन भारत में स्थापित किया गया। लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 ने इस लोक सेवा आयोग को और ज्यादा इलेबोरेट किया और दो से अधिक राज्यों के लिए जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई और प्रत्येक राज्य में एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। यह भी भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा बात की गई, जो कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में जोड़ा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 315 से 323 तक पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई है। आर्टिकल 315 से 323 ये आपने ध्यान रखना है कि ये जो आर्टिकल है 315 से 323 तक, इसमें पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई। उसके बाद नेशनल इमरजेंसीज की बात की गई है। यह भी भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा एक नेशनल एक जो इमरजेंसी जो प्रोविजन है वो किया गया था कि इमरजेंसी भी लगाई जा सकती है। तो ये आइडिया भी भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, उसके बाद आइए आगे जानते हैं ब्रिटिश संविधान से लिए गए प्रावधान। अब हम ये जानते हैं कि ब्रिटिश संविधान जो कि एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अलिखित संविधान है, लिखित संविधान नहीं है, वहां से हमने कौन कौन से प्रावधान लिए हैं उसके बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, इसमें हमारे पास पहला है संसदीय शासन प्रणाली, यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि कौन भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और इंग्लैंड और भारत का जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें क्या क्या सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज है। इन सारी बिंदुओं पर हम एक अलग से वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। संसदीय शासन प्रणाली होती है जिसमें कार्यपालिका और विधान पालिका के बीच गहरा संबंध होता है। ठीक है, वो क्या होती है, संसदीय शासन प्रणाली। तो भारत ने जो संसदीय शासन प्रणाली जो अपनाई है वो हमने किस देश के संविधान से ली है, वो हमने इंग्लैंड के संविधान से ली है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अगला है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। इंग्लैंड में रूल ऑफ लॉ की बात की जाती है और भारत में भी रूल ऑफ लॉ की बात या विधि का जो शासन है वो आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विधि की बात करता है कि क्या होना चाहिए, विधि का रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद है विधायी प्रक्रिया की जो हमारी लेजिस्लेटिव है जो कि कानून बनाती है, उसका जो हमने स्ट्रक्चर है वो किस देश के संविधान से लिया है, वो भी हमने इंग्लैंड के संविधान से लिया है। उसके बाद है सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 है, उसमें पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 5 to 11 ये क्या बात करता है, ये बात करता है कि सिटीजनशिप की, कि कौन सिटीजन होगा कौन नहीं होगा। तो ये जो एकल नागरिकता की बात भारतीय संविधान में की गई है कि भारत में क्या होगी, एक ही एकल नागरिकता होगी। जबकि जो फेडरल सिस्टम जहां पर होता है, जैसे अमेरिका है, वहां पर जो स्टेट है अमेरिका के, उनकी अलग से अपनी सिटीजनशिप है और सेंटर की अलग से सिटीजनशिप है। तो वहां पर डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, ये आपने ध्यान रखना है। जबकि भारत में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। उसके बाद हमारे पास है कैबिनेट सिस्टम। कैबिनेट सिस्टम भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 74 और 75 है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। इसकी बात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 और 75 करता है, ये आपने ध्यान रखना है। लेकिन कैबिनेट की बात उसमें नहीं की गई है। कैबिनेट का जो आइडिया है वो हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है, ये आपने ध्यान रखना है। परमाधिकार लेख ये है रिट। भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 32 है, जो अनुच्छेद 32 है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करता है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करता है। तो उसमें भारतीय संविधान में 5 रिट की बात की गई है। वो जो 5 रिट है
5 जो रिट है वो हमने कहां से लिए हैं? इंग्लैंड के संविधान से लिए गए हैं, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद आगे जानते हैं, आगे हमारे पास है जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस है उनके जो प्रिविलेजेस होते हैं, विशेष अधिकार होते हैं, इसकी बात किस देश के संविधान में की गई थी? ब्रिटेन के संविधान में की गई थी, जो कि भारतीय संविधान में भी बाद में जोड़ा गया, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद है 2 सदन, जो 2 सदन हमारे पार्लियामेंट के है, एक हाउस ऑफ पीपल है जिसको हमने लोकसभा बोला, और दूसरा हाउस ऑफ स्टेट है जिसको हमने राज्यसभा बोला। ये जो 2 हाउसेस का आइडिया है ये भी हमने इंग्लैंड के संविधान से लिया है। साथियों, यहाँ पर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। संसदीय शासन प्रणाली का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 और 75 सेंट्रल लेवल पर, 74 और 75 सेंट्रल लेवल पर क्या करता है? एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करने की बात करता है, जबकि आर्टिकल 163 और आर्टिकल 164 स्टेट लेवल पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करता है। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है जो कि हमने इंग्लैंड के संविधान से लिए हैं। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। साथियों, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन पहला वर्ड का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, और इससे भारतीय संविधान निर्माताओं ने कौन कौन से प्रावधान लिए हैं, आइए उसके ऊपर दृष्टि डालते हैं। पहला है फंडामेंटल राइट। भारतीय संविधान का जो पार्ट 3 है, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक, वो फंडामेंटल राइट्स की बात करता है कि इंडियन सिटीजन को फंडामेंटल राइट होंगे, और ये प्रावधान हमने कहां से लिए? अमेरिका के संविधान से लिए हैं, ये आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र होगी। ये विचार भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक ये क्या बात करता है कि ये जुडिशरी की बात करता है कि भारत में स्ट्रक्चर जुडिशरी का कैसा होगा, पावर्स कौन कौन सी इंडियन जुडिशरी के पास होगी। ये भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 124 से लेके 147 है उसमें बात की गई है। उसके बाद दोस्तों अगला हमारे पास पॉइंट है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्वलोकन। अब ये जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। यहां पर इतना जान लो कि जुडिशियल रिव्यू का जो हमने आइडिया है वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। और जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि जब न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाया गया कानून या लागू किया गया कानून को असंवैधानिक बताता है, क्योंकि वो संवैधानिक तौर पर उचित नहीं है, तो उसको हम न्यायिक पुनर्वलोकन कहते हैं। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद है उपराष्ट्रपति का पद। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 63 है, 63 जो 63 है वो क्या बात करता है? वो ये बात करता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। और जो ये हमने आइडिया है ये किस देश के संविधान से लिया है? ये आइडिया हमने लिया है अमेरिका के संविधान से, ये आपने याद रखना है। उसके बाद अगला है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको उनके पद से कैसे हटाया जाएगा। ये जो प्रोसेस है, ये जो उनका हटाने की प्रक्रिया है, ये हमने किस देश के संविधान से ली है? ये प्रोसेस हमने लिया है अमेरिका के संविधान से, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रपति पर महाभियोग, कि जो भारत का राष्ट्रपति है उसके पर किस तरीके से महाभियोग चलाया जाएगा, उसका प्रोसेस क्या होगा, ये भी हमने कहां से लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया है। और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 61 है,
अनुच्छेद 61 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो आर्टिकल 61 है, वो बात करता है कि भारत के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये प्रावधान कहां से लिया? ये प्रावधान हमने लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। तो आइए आगे चलते हैं। यहां पर है चेक योर सेल्फ, कि अपने बारे में जानो कि आपने जो ये वीडियो देखी है इसको आपने कितने अच्छे से देखा है, यहां से आपने क्या सीखा है, उसको चेक करने के लिए मैंने यहां पर आपके लिए क्वेश्चन रखे हैं और इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में जाकर इसका आंसर देना है। हमारे पास क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। यह प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है?